स्टॉक पर नजर डालेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट। ब्रोकरेज की कमजोर रिपोर्ट से डी मार्ट के शेयर में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। पूरी डिटेल्स के साथ अब स्नेही जुड़ चुके हैं। स्नेही, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है जिसके चलते स्टॉक में गिरावट दिखी है। जी बिल्कुल, तो दो ब्रोकरेज नोट्स है। आज जो आई है वो गोल्डमैन सैक्स के द्वारा एक ब्रोकरेज नोट आई है और कुछ दिन पहले कोटक इक्विटीज़ के द्वारा एक ब्रोकरेज नोट आई थी। ब्रोकरेज नोट्स के बारे में अगर हम डिटेल में जाए उसके पहले बात करते हैं बुल और बेयर केस की डीमार्ट के बारे में। जब हम डीमार्ट के बारे में बात करते हैं तो ब्रोकरेजेस का ज़्यादातर ये कहना है कि क्विक कॉमर्स कंपनीज जो है उन्होंने भी अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को बहुत डोमिनेंट बना लिया है और इसी के चलते मूल रूप से डीमार्ट जो कि बहुत सालों से लंबे दर्जे से एक वैल्यू प्लेयर है उसके वॉल्यूम्स पर अब थ्रेटनिंग कुछ मुश्किल दिखाई से दे सकती है। वो कहते हैं कि डीमार्ट ने अपने प्राइसिंग डिस्काउंट्स भी बढ़ा लिए हैं क्विक कॉमर्स के साथ compete करने में। और अगर दिसंबर के महीने में ही देखें तो करीब 25% MRP का डिस्काउंट डीमार्ट ऑलरेडी देने लगा है ताकि वो क्विक कॉमर्स कंपनीज के खिलाफ कंपेटिटिव रह सके। और ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है डीमार्ट का फ्रेश फ्रूट के कैटेगरीज में अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो। और जो मार्केट डीमार्ट एड्रेस करता है वो सिर्फ 1/5 साइज है इंडिया के टोटल $500 मिलियन के जो मार्केट इंडिया का साइज है उसमें से डीमार्ट का हिस्सा सिर्फ 17% है। और वो कहता है कि क्विक कॉमर्स जो है वो इंडिया के टॉप 10 देशों में बहुत तेज़ी से एक्सपांड हो रहा है जबकि डीमार्ट का मूल रूप से ग्रोथ इन 10 शहरों से बाहर है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो ब्रोकरेजेस फ्लैग कर रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपना सेल रेटिंग रिटेन किया है। 3,450 रुपीज़ का टारगेट प्राइस है। पहले 3,650 था, अब 200 रुपये से ये टारगेट प्राइस घटा चुके हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपना सेल रेटिंग मेंटेन किया है और उन्होंने भी अपना टारगेट कट किया है। 4,000 रुपये था पहले प्रति शेयर, अब वो आ चुका है 3,425 रुपीज़ पर। एक सिटी के द्वारा भी नोट आया है आज सुबह जिसमें उन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट का जिक्र किया है और वो कहते हैं कि ये सिटी का वन ऑफ द टॉप सेल्स है जब पूरे कंजम्पशन बास्केट के बारे में बात करें। अब ये तो बेयर केस हो गया, कुछ अच्छी बात भी करते हैं, बुल केस के बारे में बात करते हैं डीमार्ट के बारे में। उनकी सितंबर की कमेंट्री के हिसाब से अगर देखें तो वो कहते हैं कि क्विक कॉमर्स से उनका खतरा सिर्फ 1 या 2% का है मुंबई के शहर में। और वो कहते हैं कि उनका फोकस ग्रोथ पर होने वाला है ना कि ज़्यादा जल्दी डिलीवरी देने का। तो ये उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, ये उनका फोकस है। और एनालिस्ट का भी मानना ये है कि क्विक कॉमर्स के कंपटीशन के दर पर एवेन्यू सुपरमार्ट के वैल्यूएशन थोड़े से नीचे आ गए हैं और अब वो स्टॉक एक अट्रैक्टिव बाय है अगर उनके अर्निंग्स जैसे है कंटिन्यू हो और उसमें कोई शार्प कट ना दिखे। तो अगर अर्निंग्स जैसे है कंटिन्यू रहेंगे, शार्प कट नहीं आएगा तो वैल्यूएशंस को ये स्टॉक एनालिस्ट को ये स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये था डीमार्ट का बेयर वर्सेस बुल केस और 3 ब्रोकरेज नोट्स जो आज सुबह आए हैं।